पंडित जी को दिए। अब पंडित जी चिट्ठी लेकर के राजा ऋतुपर्ण के राज दरबार में राजा ऋतुपर्ण के हाथ में दे दिए और पंडित जी लौट आते हैं। देखिए राजा ऋतुपर्ण चिट्ठी पढ़ते हैं कि विदर्भ देश से ये चिट्ठी आई है, लिखने वाला राजा भीमसेन, पाने वाला राजा ऋतुपर्ण, कि हे राजा ऋतुपर्ण, मैं अपनी बेटी दमयंती की दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, आप लोग आकर के भाग लें। राजा ऋतुपर्ण खुश हो गया। कहा रे कलवा, कहा जी मालिक, कहा रे जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, कल सवेरे सवेरे हम दोनों आदमी को विदर्भ देश जाना है। जखनी विदर्भ देश का नाम लल के तो राजा नल तो चौंक गए कि विदर्भ देश, मालिक विदर्भ देश में आप कहाँ जाइएगा? कहा रे एक राजा है भीमसेन, उसी की एक बेटी है दमयंती, शायद उसी की दूसरी शादी है, उसी शादी में भाग लेने जाना है। राजा नल ये बोलने के काबिल भी नहीं रहा। कुछ देर के लिए राजा नल के सामने, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। राजा नल कहा कि मालिक कोई बात नहीं, चलूंगा, मैं चलूंगा। बेचारा कम से कम ये सोच रहा है कि कम से कम अपनी पत्नी की दूसरी शादी तो अपनी आंखों से देख लूंगा ना, मालिक अवश्य चलूंगा मैं। ए बाबू, कल हुआ ना, राजा नल सारथी बनकर के रथ पर बैठा है, राजा ऋतुपर्ण मालिक बनकर के पीछे में बैठे हैं। राजा नल रथ चला रहा है, इतनी तेजी में रथ चला रहा है, इतनी तेजी में रथ चला रहा है कि राजा ऋतुपर्ण का चादर गिर गया है। और जब तक कहा रथ रोको रथ रोको रथ रोको, तब तक रथ 16 योजन दूर भाग जाता है। एक योजन में हो 4 कोस, तो 16 योजन में 16 चौके 64 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, तो 64 थिया कितने होते? 192 किलोमीटर दूर भाग गया रथ। जब तक कहा रथ रोको रथ रोको। अब आप लोग मन ही मन हिसाब बनाएंगे कि कितनी तेजी में रथ चला रहे थे राजा नल। जाते जाते एक बहेरा के गाछ के नजदीक रोक दिए। राजा ऋतुपर्ण का तो हाल खराब है। कहा रे कलवा, अरे इतनी तेजी में रथ कैसे चला लेते हो तुम? कहा मालिक ये अक्ष विद्या है, अक्ष विद्या सीख लीजिएगा ना तो आप भी इतनी तेजी में रथ चला सकते हैं। राजा ऋतुपर्ण मन ही मन कहा वाह रे, है मेरा नौकर, आप विद्या सीख के पूरा हमको बताने आया है। राजा ऋतुपर्ण सोचा कि ना ये अपना बल तो दिखला दिया, अगर हम अपने बारे में कुछ नहीं इसे दिखाएंगे ना तो हमको सोचेगा कि शायद राजा को कोई विद्या नहीं थी। कहा अच्छा है कलवा, रथ चलाने में तो तुम प्रवीण हो, अक्ष विद्या जानते हो, लेकिन जान लो ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष में कितना फल और कितना पत्ता है तुम्हें पता है? कहा नहीं मालिक, हमें नहीं पता है। राजा ऋतुपर्ण कहा इस वृक्ष में 70,000 फल हैं, 72,000 पत्ता है। राजा नल कहा कि मालिक आप झूठे बोलते होंगे तो हम गिनती करने थोड़े गए। कहा झूठ? मैं झूठ नहीं बोलता, विश्वास नहीं है तो ले। एक ही बाण में सारा फल और पत्ता को राजा ऋतुपर्ण गिरा दिए। कहा जाओ गिनती करो। राजा नल चल दिया गिनती करने। राजा नल जो जा रहा था गिनती करने, उसी समय राजा नल के शरीर से कलयुग निकल करके उसी बहेरा के गाछ पर जा रहा था कि राजा नल पीछे से कलयुग का कॉलर पकड़ा के बेईमान, बेटा को अलग कर दिया, पत्नी को अलग कर दिया, बेटी को अलग कर दिया, अब संग में रहो। कलयुग कहा कि मालिक गलती हो गई आपसे कि आप पेशाब करके आए, ना अपना हाथ धोए ना पांव धोए, बिना हाथ पांव धोए हुए बिछावन पर जाकर के सो गए। हमें मौका लग गया, हमने आपको परेशान कर दिया। अब आपके सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन जाने वाले हैं। जाइए राजा ऋतुपर्ण के रथ पर आप बैठने जाइए, मैं जा रहा हूँ। राजा नल कहा रे कलयुग ऐसे जाने नहीं देंगे, इसमें कितना फल और कितना पत्ता नीचे गिरा है जरा गिनती करो। कलयुग कहा मालिक गिनती क्या करना है, इसमें 70,000 फल है, 72,000 पत्ता है। कहा जाओ। अब राजा नल मने मन सोचे छे कि भाई मुँह जवानी केना बताई दिल के। दौड़ करके आया, मालिक ठीक बोले आप, उसमें 70,000 फल और 72,000 पत्ता था, लेकिन आप कैसे जानते हैं? अरे तुमको कैसे पता है इतनी तेजी में रथ जो तुम चला लेते हो? राजा नल कहा कि मालिक वो अक्ष विद्या है। अकल के हमहू जे मुँह जवानी बताए दिलियो नहीं हो, दक्ष विद्या छिए।
ये विद्या सीख लेगा तो जुआ भी खेलेगा तो नहीं हारेगा। राजा नल मोने मन कहे छे जुए के चलते तो हमरा ई दशा भेल छो, अब फिर तू हमरा सजेशन दे छो कि जुआ खेली है। कहा मालिक एक बात बोलूं मैं? कहा बोलो। कहा आप हमको जुआ में जीतने वाली विद्या इधर से सिखाते चलिए, और जब मैं उधर से लौटूंगा ना तो आपको ये रथ चलाने वाली विद्या सिखा दूंगा। कहा कोई बात नहीं चल। अब राजा ऋतुपर्ण राजा नल को जुआ में जीतने वाली विद्या सिखाते जा रहा है। जब सिखा दिया ना तब पहुंचते हैं राजा भीमसेन के राज दरबार में विदर्भ देश में। तो मालिक के निमंत्रण देने छे तो मालिक के अंदर जेते, ड्राइवर तो गरिए पर न रहे छे, रथ पर बैठा है राजा नल सारथी बन करके। दमयंती देखी, एक सहेली को भेजती है, बहन जाओ रथ पर जो बैठा है ना मेरा दिल कहता है कि वही मेरे पतिदेव हैं, जाओ बहन जाओ तुम उनका नाम पूछ करके आओ कि उनका नाम क्या है। सहेली दौड़ करके जाती है, सारथी बाबू ऐ सारथी बाबू आपका नाम क्या है? राजा नल कहल के मने मन की ससुराल में आयल छिए, असली को नाम कहबे तो कोई हमरा चिंते नहीं किया था, हमें उज्जवल रही आबकारी भेल छिए, इससे अच्छा है कि डुप्लीकेटे नाम बता दे। कहा मेरा नाम कलुआ है कलुआ। अब सहेली लौट करके आती है, दमयंती से कहने लगी गे बहिन अगे तोरा कहलियो तोहर दुल्हा नहीं छियो, तोहर दुल्हा गोरगर रहो उज्जर रहो कारी छो, तोरा दुल्हा के नाम राजा नल रहो, ये अपन नाम कलुआ बतबै छे। सहेली कहने लगी बहन जाओ एक बार और जाओ और तुम कहना कि सारथी बाबू आपको चावल देंगे, दाल देंगे, सब्जी देंगे, पापड़ देंगे, तिलौरी देंगे, घी देंगे, अचार देंगे, जलावन देंगे, बर्तन देंगे, और ना आग देंगे ना पानी देंगे, बिना आग और पानी का भोजन बनाइएगा। ये बहन हमर दुल्हा हो तो तू एक के बेर में हो कह दे तो काहे कि शादी में अग्नि देवता आग का वरदान दिए थे और वरुण देवता जल का वरदान। अब सहेली दौड़ करके जाती है, सारथी बाबू सुनिए आपको चावल देंगे, दाल देंगे, सब्जी पापड़ तिलौरी सब कुछ देंगे, ना जलावन बर्तन देंगे, ना आग देंगे ना पानी देंगे, बिना आग और पानी का भोजन बनाइएगा। राजा नल बूझ गए कि लगता है ये दमयंती की चाल है। बोल दे शंकर भगवान की जय। आइए बहुत देर पहले फरमाइश हुआ था कोको कोला भजन का, सुना देते। अच्छा ये कथा को मैं अपनी जगह पर पहुंचा दूं, उसके बाद सुना दूंगा। चलिए मैं कह रहा था उधर सहेली दौड़ करके आती है, सारथी बाबू आप बना दीजिएगा, बोलिए ना। राजा नल कहा कि लगता है ये दमयंती की चाल है, कहा कि हाँ बना दूंगा। सहेली दौड़ करके जाती है, बहन दमयंती कहा कल के बहन अरे खुशी मनाओ बहन, वो सारथी तो कह रहा कि मैं बना दूंगा। कल के बहन अगर वो बना दे तो ये काम हमरा दुल्हा के छोड़ के दोसर कोई कर नहीं सके छे। अब जो दो चार गो सहेली और जो दौड़ल हाथ पकड़ ली है, जीजा जी कहीं के लिए नहीं है। दो चार गो सहेली और दौड़ जाती है, हाथ पकड़ लेती है, कहने लगी हैयो 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 हमर जीजा। राजा नल तो बड़ा खुश, सब सहेली हाथ पकड़ लेती है राजा नल का और कहती है क्या कि दुल्हा धीरे धीरे चलियो ससुर गलिया, दुल्हा धीरे धीरे चलियो ससुर गलिया, ससुर गलिया हो अनार कलिया, ससुर गलिया हो अनार कलिया, धीरे धीरे चलियो ससुर गलिया। बोल दे शंकर भगवान की
धीरे चलियो ससुर गलिया, दुल्हा धीरे धीरे चलियो ससुर गलिया। हाथ पकड़ लिए सबको लेकर के जाते हैं। दमयंती सोचती है कि अभी हम नहीं मिलेंगे, पहले चेक कर लेते हैं। पहले ये दुल्हा जी कह दिए, पतिदेव कह दिया, कहीं एकरा से नहीं भले तब तो गड़बड़ाई जीते। दमयंती अलग में है, सहेली सब घर में बंद कर दी। चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौरी घी जलावन बर्तन सब कुछ दिया। आग नहीं दी गई, पानी नहीं दिया गया। कहा बना के दिखाइए। राजा नल तुरंत एगो लकड़ी लेते हैं, चैला जकरा कहे छिए, चैला ठेला नहीं रे, हमें चैला कहे छिए, छौरा ठेला कहे छे। चैला मने कुल्हाड़ी से फाड़े छिए, चैला लेलके। कहा जय अग्नि देवता, जय अग्नि देवता, ये अंतिम परीक्षा है मालिक, आप इस लकड़ी में प्रवेश कर जाइए, प्रवेश कर जाइए। वादा तो किए थे, कहा गया ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना फिर भी आना पड़ेगा तुमको, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। प्रभु आपने जो वादा किया वो तो निभाना पड़ेगा आपको। जय अग्नि देवता, इस लकड़ी में आप प्रवेश कर जाइए। लकड़ी में तुरंत अग्नि देवता प्रवेश किए। लगल के चूल्ही में आँच कैस का, पहले गैस सरेंडर नहीं रहे, चूल्हे पर न भोजन बनते रहे। फिर एक बर्तन लिया, कहा जय वरुण देवता, इस बर्तन में आप प्रवेश कर जाइए। बर्तन में प्रवेश कर गए वरुण देवता, पानी आ गया। एक घंटा में, एक घंटा में भात दाल सब्जी पापड़ तिलौरी सब कुछ बन के गमागम तैयार। हल्ला हो गई कि राजा नल आ गया है, राजा नल आ गया है। दमयंती दौड़ करके आती है, पतिदेव ये काम मेरे पति को छोड़ करके दूसरा कोई कर नहीं सकता है, बोलिए बोलिए आप ही मेरे पतिदेव होए हैं कि नहीं, बोलिए ना। राजा नल कहा कि हाँ दमयंती मैं ही तेरा पति हूं। दमयंती चरण में लिपट गई, पतिदेव अगर आप मेरे पतिदेव हैं तो आप गोरे गोरे थे, आप काला काहे हैं। राजा नल कहा चिंता नहीं करो दमयंती, तुरंत सीम बदल देते हैं। सांप जो चादर दिया था ना कि जब तुम अपने वेश में आना चाहोगे चादर को ओढ़ लेना, तुरंत चादर लिया, चादर लिया और राजा नल चादर को ओढ़ लेता है। चादर जो ओढ़ लिया है फिर जहने रहे तहने उज्जर दीप दीप भै गए। बेटा दौड़ करके आता है, बाबूजी बाबूजी, बेटी दौड़ करके आई, बाबूजी। राजा नल कहा कि जाओ तुम अपने नाना जी को बुला करके लाओ। अब उन्हें से राजा नल के ससुरे ले, कहिए कहिए। राजा नल कहा कि सुनिए सुनिए, हे ससुर जी हमको कुछ सोना चांदी दीजिए, कुछ पैसा दीजिए, कुछ हीरा जवाहरात दीजिए, हम अपने भाई के साथ जुआ खेलेंगे। ससुर जी कल के सने मोर जान तू जुआ खेलबो, एक बेर जुआ खेलो देखो न की दशा भला, फिर जुआ खेलबो। कल के हम जिद नहीं करियो, हम कह दे छो हमरा जिद नहीं करियो। हैयो जमाई जिद कर दे छे तो ससुर जी के झुकै पड़े छे, नहीं कह दलक हमें लब वह चपाती गाड़ी, चापी अपाची गाड़ी, हाँ कह दलक अपाची गाड़ी लब, तो बेचारा मजबूर भे जाए छे। अपाची गाड़ी दे दलक, पता चलक 2 साल के बाद तेल के पैसा नहीं छे तो रोड पर बांस गिरे के चंदा मांगलक, चंदा धो गरी में तेल भरेबे। हाँ उधर चलिए, मैं सुना रहा था आप सबों को। ससुर जी झुक गए, सोना चांदी हीरा जवाहरात दिए, कुछ पैसा दिए। राजा नल गया अपने भाई के नजदीक, कहा रे भाई पुष्कर, कहा कौन है, कल करे पहचान, कहा अच्छा भैया तू, कहा भैया
क्यों आए हो तुम? कहा भाई रे मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलूं। कल के खेलो न फिर सब जीत लबो। लेकिन ओकरा भाई के की पता छे कि एक बार पावर डला के आयल छे। कौन पावर? जुआ में जीतने वाली विद्या जो सिखाए थे राजा ऋतुपर्ण, दक्ष विद्या। उसको क्या पता कि जुआ में जीतने वाली विद्या सीख करके आया है। कहा अच्छा खेलो खेलो। जुआ का खेल आरंभ हुआ। राजा नल अपने भाई पुष्कर से फिर सारी संपत्ति जीत लिया। बोल दे शंकर भगवान की जय। और जब सारी संपत्ति जीत लिया है तब राजा नल अपना भाई कल के कि अब कहूं मन केहन करे है। कल के भैया जहन तोहर मन करते हो ओहने हमरो न करते। कल के रे बेईमान, अरे तो छोट भाई भैक हमरा कष्ट दिलही तो कोई बात नहीं। अरे बड़ भाई भैक हम अगर तोरा कष्ट देबो तो हमरा भगवान माफ नहीं करथिन। सुन सुने हम तोरा भगेबो नहीं। कल के तब कहा भाई मैं तुमको भगाऊंगा नहीं रे। कुछ पैसा ले लो, कुछ जमीन ले लो, चलो मैं एक मकान बनवा देता हूँ, तुम अलग रहो और हम अलग रहते हैं। भाई भाई में प्रेम उतना ही रहेगा लेकिन तुम साथ में अब रहने के लायक नहीं है। क्योंकि जो सांप एक बार घायल हो जाता है तो कभी ना कभी फिर डस लेगा। तुम अलग रहो, हम अलगे रहते हैं। फिर राजा नल अपने भाई पुष्कर को अलग जमीन दे दिया और फिर राजा नल अपनी पत्नी दोनों यानी बच्चे के साथ, एक बेटा और एक बेटी, उनके साथ अपने दाम्पत्य जीवन को बिताना शुरू कर दिया। खुशी खुशी रहने लगे। ये चर्चा मैं आपकी सेवा में सुनाया, राजा नल और दमयंती की कथा। जहाँ तक हमारी जानकारी थी अपने जानकारी के अनुकूल मैं आपकी सेवा किया। अगर कुछ गलती हुई होगी तो आप लोग माफ कर देंगे। एक बार मैं अपना परिचय बोल देता हूँ। मेरा नाम राम दयाल यादव, घर बिथान बाजार। हमारे गुरुदेव चाचा श्री राम कुमार यादव जी बिथान बाजार। एक बार मैं अपना ये मोबाइल नंबर बोल देता हूँ, जो आदमी लिखना चाहेंगे लिख लेंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 88-095-93-845। एक बार और बोल देता हूँ 88-095-93-845। नंबर और भूल जेबे तो कोनो बात नहीं, खाली नाम याद रखबे राम दयाल यादव। आ बड़का मोबाइल जो होय छे ने यूट्यूब कहै छियै, की कहै छियै? यूट्यूब। अच्छा की कहलिए? यूट्यूब। हाँ हाँ यूट्यूब। यूट्यूब पर जेबे आ हमर नाम बोल देबे राम दयाल गायक, बस तुरंत हमरो फोटो एते। आहे ऑर्गनो वाला फोटो छे वो जे है, हाँ ढोरवा, हाँ उनको फोटो छे। अब अंत में फरमाइश बहुत देर से आ रहा था, कोका कोला वाला सुनाइए, हम सुना देते हैं भाई। भोरे से गौरा मुँह बाटे फुलोले, आ भइल तहरा काहे ना बतौले। का भइल तोहरा काहे ना बतौले। भोरे से तोहर होलत कल बालोला, होलत कल बालोला। ए भोला सावन में गर्मी भरी होला। ए भोला सावन में गर्मी भरी होला। भोला सावन में गर्मी भरी होला। ए भोला सावन में गर्मी भरी होला। भोला जाई बाजारे ले ले आई एगो कोको कोला। भोला जाई बाजारे ले ले आई एगो कोको कोला। भोला जाई बाजारे ले ले आई एगो कोको कोला। ओ यो यो
कोका कोला पीना जरूरी रहे। हमारा घर में तो ग्लूकोचो रहे, उहो पी लेती रहा, आ नहीं होते तो देसी नींबू आन लेती रहे, गायर के पी लेती। तो सबसे बड़का फायदा करे छे गर्मी में। माय पार्वती कलखिन सुनू ने, अहाँ के घर में नहीं ग्लूकोच है नहीं नींबू है। बाबा कलखिन चिंता नहीं करो, जवन जवन कहबू तू ला दे हम धनिया, लहई पीला ग्लूकोच वाला पनिया। जवन जवन कहबो तो ला दी हम धनिया, लहई पीला ग्लूकोच वाला पनिया। जवन जवन कहबू तू ला दे हम धनिया, लहई पीला ग्लूकोच वाला पनिया। जवन जवन कहबो तो ला दी हम धनिया, लहई पीला ग्लूकोच वाला पनिया। ए भोला हमरा के तू बहकावेला, झूठे सावन में उल्लू बनावेला, झूठे सावन में उल्लू बनावेला। ए भोला हमरा के तू बहकावेला, झूठे सावन में उल्लू बनावेला, झूठे सावन में उल्लू बनावेला। लहई पीस दना भंगिया के गोला हो, भंगिया के गोला। ए भोला सावन में गर्मी बड़ी होला, ए भोला सावन में गर्मी बड़ी होला। भोला जाई बाजारे ले ले आई एगो कोको कोला। भोला जाई बाजारे ले ले आई एगो कोको कोला। भोला जाई बाजारे ले ले आई एगो कोको कोला। भोला जाई बाजारे ले ले आई एगो कोको कोला। भोला जाई